सांसद जी का स्वागत करें। किसका कर लो, जब चले जाओ एकदम। है? अच्छा, श्री नरेंद्र तोमर जी जो सभासद हैं वो उनका, हाँ हो गया। मोनू जी सभासद वो भी आए और सांसद जी का स्वागत करें। ओहो, मोनू धामा जी सभासद हमारे बीच पधारे हैं, वो भी माननीय सांसद जी का स्वागत करें। और सोनू डमरू जी जो स्वागत सभासद हैं हमारे, वो भी आए, माननीय सांसद जी का स्वागत करें। युवा के अध्यक्ष हैं हरिंदर अरोड़ा जी। हमारे रवि गोयल जी वो भी आए, स्वागत करें। सुदेश बिश्नोई जी, रविंदर चौधरी जी, अरे शुभम सिंगल, चलो शुभम सिंगल जी भी आए और स्वागत करें। बस अब हमारे बीच में दो हमारे सभासद और पधारे हैं, मोनू धामा जी। मैं अनुरोध करूंगा पीयूष गुप्ता जी से कि वो मोनू धामा जी का पटका और माला पहनाकर स्वागत करें। और सोनू डमरू जी वो भी आप मंच पर आए। और रणबीर दैया जी का भी माला दे दिए जरा शुभम को। अरे परे को रविंदर चौधरी जी आप भी आए, सांसद जी का स्वागत करें। एक हमारे जो अध्यक्ष हैं हरमुखपुरी के धर्मेंद्र चौधरी जी, विनोद राठी जी, पप्पू जी, जय कुमार पप्पू जी, आप भी तीनों आए और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, वीरेंद्र प्रधान जी आप भी माननीय सांसद जी का स्वागत करें। रणवीर भैया सुनो, त्यागी जी, रणवीर दैया जी का स्वागत। पता ना कैसे, हाँ रणवीर दैया जी का पीयूष जी, और यहाँ के महामंत्री रणवीर दैया जी का पटका और माला कर पर स्वागत करें। अब ये बैठे तो सही, सब निकल जाता। प्रिंस भल्ला जी वो भी आए, स्वागत करें। अब चलो, अब तुम्हारे पहले पगड़ी बनवानी है। कमेटी के सारे
माननीय सांसद जी, आपका उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के समारोह में उद्योग व्यापार मंडल मोदी नगर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सांसद जी, उद्योग व्यापार मंडल मोदी नगर ही एक ऐसी इकाई है कि जिसमें 16 इकाइयां हर बाजार की कार्य करती हैं। 18 इकाइयां, 16 2 बढ़ गई, 18 इकाइयां काम करती हैं। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसके हर बाजार में अपनी इकाई हो। एक उद्योग व्यापार मंडल मोदी नगर की इकाइयां ही सर कार्य करते हैं। और गोविंदपुरी का जो ये चुनाव हुआ है, ये हर साल ही कई सालों से पुलिस की देख रेख में यहाँ चुनाव होता है। बाकायदा नॉमिनेशन होता है, उसकी जांच होती है, वोटर लिस्ट जारी होती है, उसके बाद चुनाव होता है, जिसमें हमारे जो जितेंद्र चौधरी जी हैं, पूर्व सभासद और पहले भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ये दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। आज इनकी नई टीम का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं सभी से, जो हमारे मुख्य अतिथि और अतिथिगण आए हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि पगड़ी और वो पहनाकर जितेंद्र चौधरी जी का स्वागत करें। इनके बहुत इच्छा है। हाँ, चलो ना। हाँ, इच्छा हो रही बहुत, मैं क्या करूं। इस बाजार ने मुझे पगड़ी पहनाकर जो सम्मान किया है, मैं इस पगड़ी को अपने सांसद जी को देना चाहता हूं, क्योंकि ये बाजार की पगड़ी सांसद जी संभाल सकते हैं। मैं अभी छोटा हूं, मैं सारी समस्या नहीं सुलझा सकता। मैं तो कोई अधिकारी आएगा ठोक पीट सकूं, पर जो हमारे सांसद जी विधायक जी करवाएंगे मेरी, तो मैं ये पगड़ी जो सांसद जी को देना चाहता हूं। कभी फंस गया तो मुझे छुटवा तो देंगे। नहीं, वो तो कह ही रहा था शुरू से। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो सूक्ष्म में, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विधानसभा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता छोटे भाई डॉक्टर पवन सिंघल जी से कि वो भी सब आएँ और अपना सूक्ष्म में ही विचार रखें। वक्तव्य बहुत है। सब जितेंद्र चौधरी को आशीष वचन दें। धन्यवाद बड़े भाई संजय जी। गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित भैया सभी शांत बैठ जाएं। आज के इस बहुत सुंदर आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के परम श्रद्धेय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम की बहुत ही शोभा बढ़ाने वाले, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद
जिन्होंने 6 महीने के अंदर ही जन जन के बीच अपनी कार्यशैली और लोगों से मिलने के कारण अपनी छवि अलग ही पहचान पहुंचाने वाले हमारे सांसद आदरणीय श्री राजकुमार सांगवान जी, इस शहर के प्रथम व्यक्ति बहुत ही मर्दुल आदरणीय भाई विनोद वैशाली जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे, चेयरमैन रहे, ऐसे हमारे साथी हमारे भाई आदरणीय सुदेश शर्मा जी, हमारी पार्टी के यशस्वी पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिनेश सिंघल जी, हमारे शहर के बहुत ही कर्मठ जुझारू अध्यक्ष भाई महेश तायल जी, हमारे सिवाल खास में उस विधानसभा में लगते हुए भाई प्रमुख साहब श्रीमान चौधरी अनिल प्रमुख जी, लोकदल के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय रणबीर दहिया जी और मंचासीन, मैं वैसे तो सभी के नाम जानता हूं, सब हमारी टीम के ही सदस्य हैं और सभासदगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस सभागार में उपस्थित हमारे विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और बहुत पूजा के योग्य यहाँ उपस्थित, पिछले 2 घंटे से आप लोग बड़े धैर्य से हम सभी लोगों के विचार आप सुन रहे, ऐसे सभी भामाशाह और सभी यहाँ के व्यापारी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आज जिनके कारण ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ गोविंदपुरी में हो रहा है, ऐसे गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे साथी भाई जितेंद्र चौधरी जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अभी उन्होंने यहाँ शपथ ली और शपथ में आप सभी के सामने ये वादा किया कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी व्यापारियों के हित के लिए तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा और जनता के बीच ली हुई शपथ प्रभु के सामने ली हुई शपथ होती है। वैसे हमारे जितेंद्र भाई जी का पूर्व का काल भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा और आपने सभी को साथ लेकर यहाँ व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ी। उसी का परिणाम है कि आज आप पुनः यहाँ के व्यापारियों के द्वारा बड़े अच्छे मतों से आप निर्वाचित हुए, ये आपकी कार्यशैली ही दर्शाता है। मित्रों, उद्योग व्यापार मंडल, जैसा अभी हमारे छोटे भाई ने बताया था, ये पिछले 49 वर्षों से हम उसका अगले वर्ष 50वीं यानी अर्ध शताब्दी भी मनाने जा रहे हैं। इसका गठन जब हुआ उस समय इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त लाल फीताशाही काम करती थी। एक छोटा सा अधिकारी जिस प्रकार एक गांव में जाकर पटवारी किसी को भी हड़काने का काम करता था, इसी प्रकार छोटे से छोटा अधिकारी किसी भी दुकान पर जूते चप्पल लेकर चढ़ जाता था और हमारा व्यापारी डर के वहां से अपनी गद्दी छोड़कर चला जाता था। उन सब की पीड़ाओं को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल की रचना हुई और मुझे गर्व है कि शहर के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने वो मेरे पिताश्री थे, जिन्होंने यहाँ हर अधिकारी से बिल्कुल लोहा लेने का काम किया और कोई भी अधिकारी आया उसको मुंह की खानी पड़ी और हमारे व्यापारियों का सम्मान जीवित रहा। मैं आज भी वादा करता हूं आपके सामने, अगर आप संगठित रहेंगे, आप अपने व्यापारी पदाधिकारियों का, उनके नेताओं का सम्मान करेंगे, तो किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं
कि वो आपकी तरह किसी भी अधिकारी या किसी बदमाश की यह हिम्मत नहीं कि वो आपकी तरफ किसी भी तरह की उंगली उठाकर या आंख दिखाकर आपसे बात कर सके। आज आपकी ताकत, ये 1975 के बाद मैं समझता हूँ 20-25 वर्षों तक हमारे व्यापारी नेताओं ने बहुत संघर्ष किया। कई सौ व्यापारियों को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी और कितने ही व्यापारियों को कितनी बार जेल जाना पड़ा। और उसके बाद जब सब लोगों ने देखा कि व्यापार मंडल अपने व्यापारियों के लिए और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तब इसकी ताकत को देखकर अनेकों व्यापार मंडल भी कुकुरमुत्तों की तरह कर आए। लेकिन एक अमिट सत्य है, किस चीज का निर्माण किन उद्देश्यों को लेकर हुआ, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसके विचार क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, इन सब को लेकर जिस भी संस्था में हम काम करते हैं वो उसी रूप से काम करती है। लेकिन मैं समझता हूँ 2000 के आसपास अनेकों व्यापार मंडल ऐसे इकट्ठा हुए जब उन्होंने देखा कि व्यापार मंडल की आज राजनीतिक ताकत बढ़ती जा रही है और आज इनके बहुत से अधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य जगह जाकर अपना स्थान कर रहे हैं, तो कुछ लोग लोभ के कारण उन्होंने अपने अलग अलग व्यापार मंडल बनाए। तो उसकी नींव क्या है और इस उद्योग व्यापार मंडल की नींव क्या है, आप भली बात ही जानते हैं मित्रों। लेकिन आज मैं समझता हूं कि व्यापार में हमारे सामने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। हमारा व्यापारी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, 7 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे 10 बजे पहुंचता है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो निष्पक्ष भाव से ईमानदारी के साथ 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करने का काम करता है, वह हमारा व्यापारी है। कुछ व्यापारी तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को सोता पा छोड़कर आते हैं और जब घर जाते हैं तब भी उनका बच्चा सोता मिलता है, इतनी मेहनत वो करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना काल में भी कोई भी समस्या इस राष्ट्र के ऊपर आई, कोरोना काल में भी हमारे व्यापारी भाइयों ने किस तरह मजदूरों की सेवाएं की, आस पड़ोस में रहने वाले सभी नागरिकों की, किसी के पास पैसा था या नहीं था, क्योंकि नौकरी भी उस समय छुट्टी हुई थी, सब काम धंधे बंद थे, लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों ने पूरे तन मन धन के साथ संपूर्ण समाज की सेवा की। और आज सबसे बड़ी समस्या माननीय सांसद जी ये है कि ऑनलाइन के द्वारा आप समझिए, आज हमारे व्यापारी भाई यानी आम जनता जो ऑनलाइन से आप खरीदारी करते हैं, मैं समझता हूं ऑनलाइन की खरीदारी इस राष्ट्र के लिए, व्यापार जगत के लिए और मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ, जब कोरोना काल लगा, क्या किसी ऑनलाइन काम करने वाली फ्लिपकार्ट, अमेजन, फलाना ढिकाना, क्या किसी ने 1 पैसे की सहायता या 1 पैसे का उधार देने का काम किसी व्यक्ति के साथ किया? नहीं किया। हिंदुस्तान के अंदर अगर धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, तो वो केवल व्यापारी के कारण ही है। अगर व्यापारी हमारा मजबूत है, कितने भी आयोजन हो, किसी तरह की धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो कथा हो, गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, केवल हमारा व्यापारी ही या चंदा देकर उस अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का काम करता है। अगर इस व्यापारी पर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो ये समझिए कि पूरे राष्ट्र पर आँच आती है, पूरा राष्ट्र भंगुर होता है। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संगठित होकर संघर्ष करें और अपने जो व्यापारी नेता हैं उनके कहने पर, वो कभी कभी कोई समस्या होती है और वो बाजार बंद का आह्वान करते हैं या गाजियाबाद जाने का या दिल्ली चलने का आह्वान होता है, तो जो भी बाजार करने की भी योजना अगर व्यापार मंडल बनाता है, उसके पीछे केवल और केवल आपका व्यापारियों का हित और समाज का हित होता है। तो आप उस समय अपनी 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन के लिए अपना व्यापार बंद करके अपने नेताओं के साथ खड़े हों। आपकी ताकत ही व्यापार मंडल की ताकत है और लोकतंत्र में तो सिरतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मित्रों, आप अपने को संगठित रखें और मैं सभी व्यापारी भाइयों से, व्यापार से अलग भी सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पड़ोसी से ही माल खरीदें। अगर व्यापारी मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा
हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। मैं पुनः अभिनय सभी व्यापारी भाइयों को जिनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हुए, सभी का बहुत बहुत मंचासीन और सभी के यहाँ चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी। एक बार जोरदार लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हसमुख स्वभाव के धनी मोदी नगर के प्रथम नागरिक श्री विनोद वैशाली जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। हम हमारे शहर के प्रथम व्यक्ति विनोद वैशाली जी को एक व्यापार मंडल की तरफ से एक ज्ञापन देना चाहते हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है अगर ये सांसद जी के सामने, इनके सामने हाँ करेंगे तो शायद पूरा भी करेंगे। मैं इनसे ये भी चाहता हूँ, एक है मैन मार्केट में बंदरों का आतंक बढ़ने के कारण इसके पकड़वाने की व्यवस्था की जाए। बाजार में शौचालय जो बहुत गंदा रहता है उसकी सफाई कराई जाए, टोटियाँ सही कराई जाए। बाजार के मुख्य चौराहे पर लाइट की व्यवस्था कराई जाए। गोविंदपुर में उद्योग व्यापार मंडल का एक स्थायी ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि व्यापार मंडल का चुना हुआ प्रधान गोविंदपुरी का ही होता है, तो उसका स्थायी ऑफिस भी गोविंदपुरी में बना दें। उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी मीटिंग ले करें और हम भी ले लेंगे। एक नगर पालिका कर्मी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई कर्मी पन्नी वाला या कोई भी आता है, एक बार चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वे व्यापार मंडल के अध्यक्ष से मिलें और मैं उनका पूर्ण सहयोग करूंगा। वे किसी बाजार में ज़्यादा अपनी गरिमा बनी रहेगी, आपस में टकराव नहीं होगा, और जो ये चेयरमैन साहब आदेश देंगे उसका हम व्यापारियों के प्यार से सहयोग करेंगे। ये मांग पत्र है भैया, इनका फोटो खींच ले भैया, क्या फोटो खींच ले नहीं यार, इसमें देख लीजिए कर सको पूरी कर। उद्योग व्यापार मंडल के शपथ समारोह में हमारे बीच इस जिले के अध्यक्ष, सबके बड़े हमारे रामकिशोर अग्रवाल जी, हमारे सांसद डॉक्टर सागवान जी, हमारे विधायक सुदेश शर्मा जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंगल जी, मुन्नू अग्रवाल जी, हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं, और रणबीर दहिया जी, महेश तायल जी, मेरे सभासद भाई, और आज के नवनिर्वाचित शपथ जो लेने वाले जितेंद्र भैया और पूरी टीम, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो आपने मुझे पत्र सौंपा है इस पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और आपके कार्यकाल से पहले ये काम करा दूंगा। दूसरा, जो आज हमने शपथ ली है उसका पूरा विश्वास, उसको हम मन में जब अपने व्यापारियों के प्रति कोई काम करेंगे तो उस पर उस दिन ध्यान कर लेंगे कि हमने क्या शपथ ली थी व्यापारियों के लिए, उस पर पूरा उतरेंगे। और जितेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि गोविंदपुरी में आपको इतने काम करने के अगली बार मोदी नगर में गोविंदपुरी में भी चुनाव नहीं होना चाहिए। आप ऐसे खड़े उतरो कि यहाँ क्यों चुनाव कराते, इतना काम आप कर दोगे, आपकी टीम फिर आपको ऐसे ही चुन देगी। चुनाव की जरूरत गोविंदपुरी में भी नहीं पड़नी चाहिए, जिस तरह पूरे मोदी नगर में नहीं पड़ती। आपको इतने अच्छे कार्य करके व्यापारियों का साथ देना है। और मैं आपके बीच में आपका भाई भी हूँ, बच्चा भी हूँ, कुछ का बीच में निकलता रहता हूँ, जैसी मेरे से आवश्यकता होगी मैं आपके बीच में हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व लोकप्रिय विधायक बड़े भाई श्री सुधीर शर्मा जी से कि वो आए और नए टीम को अपने शुभाभिषण और अपना आशीर्वाद दें। उद्योग व्यापार मंडल के हमारे छोटे भाई जितेंद्र चौधरी, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष आपके बीच में हुए हैं, उनके इस बहुत सुंदर से समारोह के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी,
हमारे शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय विनोद वैशाली जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई श्री दिनेश सिंघल जी, भाई मुन्नू अग्रवाल जी, आदरणीय अनिल प्रमुख साहब, और मुझसे पूर्व अभी अपने बड़े ही विस्तार से जिन्होंने विचार रखे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सबके साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले हमारे भाई डॉक्टर पवन सिंघल जी, आदरणीय महेश तायल जी, हमेशा शहर में सभी सामाजिक कार्यों में लिप्त रहने वाले और उद्योग व्यापार मंडल के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हमारे भाई श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजकुमार सोनी जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, हमारी बहन रीता डोडी सभासद जी, और हमारे छोटे भाई सभासद इस वार्ड से भाई मोनू जी, नगर पालिका सभासद भाई मोनू धामा जी, और एक सभासद जी और थे, हाँ, और नरेंद्र भाई सभासद जी, और हमारे सोनू भाई सोनू डमरू जी सभासद जी, भाई मिंटू जी, आदरणीय हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले और लिप्त रहने वाले भाई अरुण त्यागी जी, भाई मिंटू जी, भाई आशीष चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भाई रणवीर दहिया जी, और मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आपके सबसे वरिष्ठ पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय हमारे पिता तुल्य श्री राम किशोर अग्रवाल जी, और मंच पर सामने उपस्थित बहुत सी हस्तियां ऐसी बैठी हैं जिन्हें मैं सभी को लगभग नाम से जानता हूं, जो कौन सी फाउंडेशन है वो, न्यू होप फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंदर चौधरी जी भी यहां मौजूद हैं, भाई रूपचंद शर्मा जी मौजूद हैं, और मंच पर हमारे भाई जितेंद्र त्यागी जो महामंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, ये छोटा भाई पीयूष पूर्व सभासद ये भी इस मंच पर मौजूद है। अब बहुत ज्यादा नाम लूंगा तो मैं समझता हूं फिर ये अध्यक्ष जी जो आपने खाना बनवाया है ना, मुझे बता रहे थे कि जी 700-800 लोगों का खाना है, तुम्हारा खाना बच जाएगा। मैं सूक्ष्म में यही कहना चाहता हूं कि बहुत खुशी हुई और इतनी सारी वोटों से आपने भाई जितेंद्र चौधरी को जिताया। मेरा तो जितेंद्र भाई से साथ जो है अब का नहीं है, कम से कम 40-45 साल से साथ है, मेरा क्लास फेलो रहा है, मित्र रहा है। मैं तो बचपन से जानता हूं इस आदमी की शख्सियत, मुंह का थोड़ा बहुत कड़वा हो सकता है लेकिन अंदर से बड़ा समाज सेवा में और अंदर से अच्छे कार्यों में लिप्त रहने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और उसका परिणाम भी इसको मिला। बच्चे भी बहुत अच्छे से कामयाब हुए और खुद भी हमेशा ऐसे कार्यों में रुचि लड़ के भी लोगों के लिए काम कराता है। ऐसे आज आपने अपने बीच में अध्यक्ष को चुना, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में आपने अच्छा चुनाव किया है। मैं ये नहीं कहता कोई सेकंड भी रहा होगा, थर्ड भी रहा होगा, वो भी अच्छे लोग रहे होंगे, लेकिन जितना चुनाव छोटा होता चला जाता है उतना ही चुनाव कठिन होता चला जाता है। और ऐसे छोटे चुनाव में इतनी सारी वोट से जीतने का मतलब कहीं ना कहीं आपके बीच में जो भाई जितेंद्र जी का तालमेल है वो निश्चित रूप से हमेशा अच्छा रहा होगा, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और जहां तक व्यापारी भाइयों की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं
कि हमारे व्यापारी भाई हमेशा सड़कों पर रहते हैं और मोदी नगर के व्यापारी भाइयों से जब भी किसी भी सामाजिक कार्यों में कभी भी कोई इस तरीके की अपील की गई है कि बाजार बंद किया जाए या कोई भी जब भी कोई सामाजिक या शहर के हित में अच्छा कार्य होता है, मैं समझता हूं कि हमेशा हमारे व्यापारी भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और इस मौके पर मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए मैं भाई जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा, आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, वो आए और सबको अपना आशीर्वाद दें। शपथ ग्रहण समारोह के लोकप्रिय सांसद राजकुमार सागवान जी, पूर्व विधायक और पूर्व चेयरमैन सुदेश शर्मा जी, दिनेश सिंघल जी, जो सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी जाति सभी धर्मों को मानते हैं, विनोद वैशाली जी, सांसद जी, ये सबके प्रिय हो गए। सबके दौरे आना जाना, सबके काम का हो या ना हो, लेकिन सबका मान सम्मान आदर दे रहे हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष और समाज सेवी और सबसे अधिक समय देना व्यापार मंडल के लिए डॉक्टर पवन सिंघल जी, प्रदेश संगठन और चेयरमैन यहाँ के नगर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं संजय गुप्ता जी, नगर के अध्यक्ष मौजूदा महेश तायल जी, पीयूष गुप्ता जी और राम कुमार सोनी जी चेयरमैन, सभासद सोनू जी, समाज सेवी मुन्नू अग्रवाल जी और दीपक राणा जी, अश्विनी कौशिक जी, रूपचंद शर्मा जी और पूर्व सभासद राजकुमारी जी, मेरे भाइयों और साथियों, जिनके नाम नहीं ले सका उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपको कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। डॉक्टर पवन सिंघल ने वैसे सब चीज़ बता दी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। व्यापारियों का जब उत्पीड़न होता था, व्यापार कर वाले जब सेल टैक्स हुआ करता, दुकानों पर चढ़ जाते थे, जूती लेके गद्दियों पर चढ़ जाते थे, 2 सिपाही आ जाते थे, बाजार का बाजार बंद हो जाता था और व्यापारी सोचता था कि व्यापार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बुरा जीवन हो नहीं सकता। व्यापार मंडलों का तभी जन्म हुआ ये, और हमारे कम से कम 20 पदाधिकारी भगवान को प्यारे हो गए। गोलियां चली, आंदोलन बहुत हुए जब इन व्यापार मंडलों का जन्म हुआ। मान्यवर, ये अराजनीतिक संस्था है, भैया सुन लो, अराजनीतिक है, सभी जाति सभी धर्मों का इसमें निवेश है और गंगा और जमुना की तहजीब है। आपको कहीं भी इस तरह की बात नहीं मिलेगी जो आज का वातावरण हो रहा है। आप देख रहे हो पूरे देश बहर प्रदेशों में, लेकिन इसमें एक सभ्यता है, एक मानवता है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा भी होगा, आपको नहीं पता, सागवान जी सन 75 में यहाँ पे
डॉक्टर पवन के पिताजी और मैं, वो जैसे गांव में बोलते हैं कि ये प्रधान है, मैं उनके साथ मंत्री उसी समय चुना गया और तभी से यहाँ का व्यापार मंडल आगे बढ़ रहा है। 95 में मैं जिले का अध्यक्ष हुआ। डॉक्टर पवन के, मोदी जी के, इनके 4 रेड हुई, उसमें मेरे आह्वान पर जब मैं जिले का अध्यक्ष हो गया था 95 में, तो मेरे कहने से तमाम मोदी नगर बंद कर दिया गया और उनकी रेड फेल कर दी थी। उनको मारा पीटा, उल्टी उनकी गाड़ियां कर दी। 118 पुलिसकर्मी थे और कम से कम कमिश्नर लेवल के बहुत सारे अधिकारी थे। हमको जेल भेज दिया गया, कितने मुकदमे हम पर लगाए गए। लेकिन वो सौभाग्य आपके संगठन को, इनको देखते हुए कल्याण सिंह की 90-91 में सरकार आई। कल्याण सिंह ने हमारे सबके मुकदमे वापस कर दिए गए और जमानत भी हमें 15-20 दिन बाद हुई थी हमारी। इतना ही नहीं, हमारे आज यहाँ पर पूरे जिले के अंदर मान्यवर 300 संगठन चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 18 हैं, मुरादनगर में 18 हैं, लौनी के अंदर भी हमारे 20-22 हैं और गाजियाबाद के अंदर हमारे 100 के संगठन हैं। हमारे लगभग ऐसा कोई कस्बा नहीं है जिसके अंदर हमारी आपके पतला हो, निवाड़ी हो, हमारे 300 संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि 75 से आज तक 29 साल से मैं ही जिले का अध्यक्ष चल रहा हूँ मान्यवर। जबकि मैं मना करता हूँ, मैं तो भट्टा एसोसिएशन का भी 2000 से अध्यक्ष चुना रहा हूँ, जबकि पहले भट्टे हमारे ज़्यादा अब जाटों के हैं। मैं कहता हूँ भाई अब मुझे क्यों चुन रहे हो, मेरी तो उम्र भी काफ़ी हो रही है। उनका नहीं, अध्यक्ष तुम ही रहे हुए, उसमें मैं ही हूँ। और व्यापार मंडल का 29 साल से मैं ही निरंतर अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष चल रहा हूँ मान्यवर। व्यापारी अगर एक रहेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, आप लोग भी सुनोगे, अधिकारी भी मानेंगे, जब भी इनका मान और सम्मान और स्वाभिमान बचेगा। अन्य मान सम्मान स्वाभिमान मेरे भाइयों आपका बच नहीं सकता। बचाने के लिए इन संगठनों की आवश्यकता है। जो यहाँ मोदीनगर के अंदर हुआ है ये ऐतिहासिक है। जितेंद्र जी को, इनको चुनाव भारी बहुमत से चला, ये बड़े गर्व की बात है। हम सब लोग थे, तायल भी थे, डॉक्टर साहब भी, हमने बड़े इनको चुनाव इनका कराया और बहुत अच्छी शांति से हमारे चुनाव जहाँ होते हैं बड़ी शांति के साथ होते हैं। और ये देखिए इसमें ऐसी कोई जाति नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, लेकिन कहीं हमारे अंदर कहीं भी फर्केबाजी और किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर, जबकि सभी, मैं तो देखिए समाजवादी से 15 से 70 तक मंत्री हुआ। इन्होंने ये भाजपा के ज़्यादा हमारे लोग होते हैं, 70% लोग हमारे भाजपा ही है, लेकिन इन्होंने मुझको ही चुनाव जिले का अध्यक्ष बनाए रखा। कभी इन्होंने ये नहीं कही कि समाजवादी से ये मंत्री बने हैं। और मैं तो बहुत छोटा था। गाजियाबाद में जितने मेरे व्यापारियों के मुकदमे थे, मैंने एक भी मुकदमा छोड़ा नहीं है मान्यवर। आज की तारीख में पूरे ज़िले में व्यापारियों पर जितने मारपीट के झगड़े के थे मुकदमे, चाहे वो आपके अधिकारियों के थे, कैसे थे, मैंने गर्व से साथ ये कहता हूँ कि मैंने पूरे ज़िले का एक भी मुकदमा नहीं छोड़ा। चाहे वो नेताजी हो, चाहे कोई हो, मुख्यमंत्री रहे, मैंने सबके मुकदमे वापस कराए हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है। मुझे बड़ा फ़ख्र ये है मान्यवर कि मुझे आज तक मेरा व्यापारी जो मेरे साथ जुड़ा है पूरे ज़िले का, मुझे छोड़ कर नहीं गया। मैं कहीं रहा हो और मेरी कोई राजनीतिक, मेरी पार्टी, मेरा व्यापार मंडल सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक बाद में है। और मुझे आज भी ये गर्व है, भाजपा की सरकार है, मुझे मान सम्मान देते हैं। जिस काम को मैं ले जाता हूँ अधिकारी मानते हैं, MP MLA बात मानते हैं। मुख्यमंत्री जाए थे, मैंने समय मांगा था यहाँ पर गाजियाबाद में, मुझको समय भी दिया गया। मुझे तो अपने ऊपर फ़ख्र, मुझे अपने व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा फ़ख्र है कि जो मुझे चुनते हैं ये, और मुझे जिले का अध्यक्ष उन्होंने 29 साल से निर्विरोध मुझको चुनते आ रहे हैं। ये एक छोटी बात नहीं है मान्यवर। मैं तो यही कहूँगा, अपनी दुआ देते हूँ। आज यहाँ चुनाव हुआ और बड़े गर्व की बात है, मैं इन्हें अपनी शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर जो चुनाव हुआ, इनकी कमेटी आई है, निर्विरोध तो नहीं हुए, लेकिन जो चुने गए हैं
लेकिन अच्छे मतों से ये जीते हैं। ये आगे भी ये काम करेंगे। इसी तरह के हमारे 18 जो संगठन हैं उनमें भी हम चुनाव कराएंगे। मैं तो महेश तायल सर इनसे कहता हूँ यहाँ के औरों के भी चुनाव कराओ ताकि यहाँ शहर के भी कराए जा सकें। हम पूरे ज़िले के कर रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 16,000 इकाइयाँ काम कर रही हैं। अब तो छोटी मोटी और भी हुई हैं लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। मान्यवर, आज हमें ये बड़ा फक्र है कि व्यापारी अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी बात मनवाता है। व्यापारी न चोर है न डकैत है। ये तो सहयोग आपको देगा, आपसे सहयोग लेगा भी। हमारा धर्म और कर्म है कि सहयोग आपको देना, सरकार को सहयोग देना। पहले 80% कृषि के ऊपर निर्भर हुआ करता था देश। आज कृषि के ऊपर ना होते हुए भी इतना, आज 60% पूरा देश की जनता को ये व्यापारी चुगा रहा है, ये दे रहा है, ध्यान कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ये सामान पहुंचाते हैं, सुई से हाथी तक का लेकर ये व्यापारी पहुंचाते हैं। मान्यवर, कोई भी आप देखोगे पाओगे, जिस समय कड़ाके की सर्दी होती है और अपने घरों में जब सो जाते हैं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, ये व्यापारी कोई रक्षा वाला आता है, कोई मजदूर आता है कि लाला जी, सेठ जी, आज हमारे पे कोई पैसा नहीं है, हमें 1 किलो 2 किलो आटा दे दो। क्या 10 और 5 रुपए का आटा होता है? मान्यवर, ये उठ के उस कड़ाके की सर्दी में उसकी सेवा करते हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो इतनी कड़ाके की सर्दी में उठकर और उनकी सेवा करे 10 और 20, क्योंकि वो ग्राहक को भगवान मानते हैं। मान्यवर, जो ये सेवा देश की कर रहे हैं, देश को राजस्व दे रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, कोई भी इतना पैसा नहीं दे सकता और ना देगा। पूरे देश को चलाने वाले, देश को निभाने वाले, देश को रोजगार देने वाले अगर कोई है तो व्यापारी। एक छोटा सा व्यापार भी अपने घर भी चलाता है मान्यवर, उसके बाद उसके पास 1 या 2 नौकर भी होते हैं तो भी है। आज उद्योग धंधे जो छोटे मोटे हैं, मैं तो एक बात करूँगा मान्यवर, जो चौधरी चरण सिंह नेताजी और एक गांधी जी ने ये बात कही थी कि केवल लघु उद्योग, मध्यम उद्योग पर भारत को आधारित करना, लेकिन आज दुर्भाग्य है कोई भी सरकार हो उन बातों को भूल गई है। इन बातों को लोग उद्योग, मध्यम उद्योग पर आधारित करना होगा। इस मुल्क की खलकत को देखते हुए, 150 करोड़ आदमियों की जनसंख्या को देखते हुए जो आज बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक उद्योग लगाए जा रहे हैं जिसमें 10 और 20-50 आदमी काम करते हैं, पूरे देश को रोज वो दे रहे हैं, एक चीज बनाकर दे देते हैं। ये भारतवर्ष इस तरह से नहीं संभलने वाला। आपको संसद में भी ये उठानी चाहिए कि लघु उद्योग और कठोर धंधे पर आधारित करो, तब ये भारत बच पाएगा। और जो इस समय जीएसटी का तो इतना दे ही रहे हैं, जो ऑनलाइन का धंधा है इस समय मान्यवर, वो बहुत गलत है। ऑनलाइन ये 5-4 के फिलिप जैसी कंपनियां जो पूरे अमेरिका को भी लुटा रही हैं, ऐसी 3-4 कंपनियां वो भी यहाँ भारत में आ गई हैं और वो कहीं से कहीं माल बेच रही हैं। हमारा कहना है इनको भी चलने दो, लेकिन मान्यवर अगर आपने इन पर 2% का टैक्स लगा दिया तो ये समझ के चलो इनके सामने छोटा व्यापारी टिक पाएगा, रुक पाएगा और देश की सेवा कर पाएगा। ये फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भारत को कुछ नहीं दे पाएंगी। मान्यवर, हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि आप केवल 2% की आवाज़ की ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पे लगवा दें तो ये छोटा व्यापारी हमारा पनपेगा और ये देश की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। और नहीं तो ये व्यापारी सेवा नहीं करेगा। देश की 40-50% को रोजगार अगर देने वाला है, सरकार इतना नहीं दे रही जो खुदरा छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग ये उद्योग दे रहे। अभी ये मैंने आपको मैं एक लेख लिख कर भेजूंगा, उसके अंदर आप लिखा है तो भारत को 60% जनसंख्या को अगर कोई चला रहा है तो ये हमारे छोटा व्यापारी चला रहा है मान्यवर। इसको मैं आपको लेख भेजूंगा। मैंने और भी बहुत सारे लेख लिखता रहता हूँ, मैंने पुस्तकें भी लिखी हैं और भी लिख रहा हूँ। जो आज के हालात हैं ये हालात बदलने चाहिए। जो ऑनलाइन का ट्रेडिंग पर टैक्स अगर नहीं लगाया तो हमारा छोटा व्यापारी बर्बाद हो जाएगा और छोटे उद्योगों को अगर नहीं बन पाया, ध्यान नहीं दिया तो ये भारतवर्ष कहाँ जाएगा, इसको भी आपको सोचना होगा। और ज़्यादा ना कहते हुए आज की मैं अपनी टीम जितेंद्र और इनकी अपने धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ मान्यवर।
आगे इसी तरह से ये अपनी सेवाएं देते रहें। व्यापारी की सुरक्षा भी होगी, सम्मान भी होगा और काम भी होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी, जय व्यापारी। अब मैं अनुरोध करूंगा, आज इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि, लोकप्रिय सांसद, सभी के दिलों की धड़कन श्री राजकुमार सांगवान जी आए और नई नवेली टीम को अपने आशीर्वचन दें। उद्योग व्यापार मंडल अब तो कर दो कौन। उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामकिशोर अग्रवाल जी, पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा जी, हमारे अभी जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही पवन सिंघल जी, मुन्नू अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, हमारे अनिल प्रमुख साहब, महेश तायल जी, रणवीर राणा जी, दीपक राणा जी, रणवीर दैया जी, और बहुत ही आपके जिन्हें मैं 24 घंटे देखता रहता हूं, हंसमुख रहते हैं आपके नगर पालिका के चेयरमैन। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये सभी के साथ है। जो काम बताते हैं उसी के साथ हो लेते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। और बहुत ही सम्मानित मंच, हमारे अच्छे सभासद बैठे हैं, भोजन पर चल पड़ा काम। और आज के हमारे जितेंद्र जी, जिनकी ताजपोशी आज हुई, और इनकी टीम, और हमारे चपारी से, और हमारे जितेंद्र जी, पवन सिंघल जी, सुदेश शर्मा जी, ये तो एक तिकड़ी है, ये लगा लो, लोहटा कुसैड़ी दोनों इकट्ठे। और उधर सुदेश शर्मा जी ने कहा कि जितेंद्र जी तो हमारे वो क्लास फेलो साथ पढ़े हो। और मुझे मोदीनगर में आके बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छे इंसान मोदीनगर में है। मेरा जितना मन मेरा मोदीनगर में लगता है, इतना कहीं नहीं लगता। ये दीपक राणा बताना मत, ये बात जाके वहाँ कभी छबरौली बता दो आप ना, मैं बहुत बड़ा हूँ। अभी रामकिशोर जी ने बताया कि 75 में व्यापार मंडल का गठन हुआ और पवन जी के पिताजी को जिम्मेदारी दी गई। और मुझे तो याद है 75 और 76 के दौरान मैंने 10वीं की परीक्षा दी मोदी इंटर कॉलेज में। मैं भी रहा हूँ 1.5 महीना उसी समय, मेरा गांव भी पास में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लगाओ मोदीनगर से। यहाँ के जितने अच्छे लोग मुझे यहाँ लगते हैं, इतने कहीं नहीं लगते। अब पवन जी ने बताया, व्यापारियों को तकलीफ बता दी। सुबह को दुकान खोलते हैं, रात को बहुत लेट जाते हैं। और एक वाक्य उन्होंने बताया कि बहुत सारे तो दुकानदार हमारे ऐसे हैं कि जब घर से चलते हैं तो बच्चा सोता हुआ मिलता है, और जब घर जाते हैं तो तब भी सोया हुआ मिलता है। और उन्होंने कोरोना का जिक्र भी कर दिया। आप ऐसा मत करियो, कोरोना के दौरान जब सब व्यापार बंद था और जो दुकानदार थे उनको घर में रहना पड़ गया, तो वो बच्चे ये कहने लगे, मम्मी ये कौन है, ये तो देखे ही नहीं कभी हमने, फैमिली फोटो में तो देखा है इनको। उन्होंने कहा बेटा पापा बोले देखो तो कभी। तो समय दिया करो बच्चों को भी व्यापार के साथ साथ। देखो दिनेश सिंघल जी और रामकिशोर जी, इनका बड़ा दिल है, बड़ा हृदय है। ये सबकी तकलीफ को समझते भी हैं और सबके साथ भी रहते हैं।
और जब ऐसे संरक्षक हों मोदीनगर में, रामकिशोर जी जैसे, पवन सिंघल जी जैसे, दिनेश पवन जी हमारे और दिनेश जी जैसे, अगर ऐसे संरक्षक हों तो व्यापारियों को दिक्कत कुछ है नहीं। मैं भी निश्चिंत रहता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ मोदीनगर की सबकी देखरेख करने वाले हैं। अब जिस दिन ये 2-4 दिन घूमने चले जाएंगे मुझे चिंता बढ़ जाएगी कि भाई मुझे वहाँ चलना चाहिए, इसलिए मेरी चिंता है नहीं। मैं जितेंद्र जी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हमारा मोदीनगर है, बड़े मन से मुझे भी प्यार दिया है, बहुत मन से प्यार दिया, इतने मन से मुझे प्यार दिया चुनाव में। मेरा हौसला जितना मोदीनगर में बढ़ा इतना कहीं नहीं बढ़ा, और यही के हौसले के कारण मैं उधर को बढ़ता चला गया। मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, मन से काम भी किया, सारे सभासद लगे रहे, सभासद बहुत अच्छे हैं यहाँ, सारे सभासद अच्छे हैं। अभी एक ना मुझे एक सभासद भी यहाँ जाना भी था, उनके फंक्शन है कोई, मैं भूल गया तारीख उसकी कब की है, कोई से सभासद है उनके यहाँ कोई बर्थडे है, मुझे ध्यान नहीं आया, तो 25 तारीख का है या हो गया, कल हो गया। अच्छा सोनू के यहाँ मुझे जाना था, सोनू के यहाँ आने, लेकिन मैं कल था नहीं, बाहर था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपका सेवक हूँ, मैं सांसद नहीं, आपका भाई हूँ। पूरे मोदीनगर के हर व्यापारी का, हर कारोबारी का मैं भाई की तरह हूँ। मेरा गांव भी बराबर में है, इसलिए मुझे लगाव ज़्यादा है। ये मोदीनगर, यहाँ मेरा दिल बसता है, और जो हुक्म आपका होगा। जितेंद्र जी, आप गोविंदपुरी व्यापार मंडल है आपका, लेकिन मैं पूरे नगर के लिए कह रहा हूँ, और नगर के साथ साथ मैं पूरे विधानसभा के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ऋणी मोदीनगर विधानसभा का हूँ। यहाँ के सब लोग अच्छे हैं, बहुत मन से मुझे प्यार से मुझे चुनाव लड़ा। मैं तो आपकी बदौलत संसद में पहुँचा हूँ। आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं दूँ, कम नहीं होने दूँ, आपका सीना झुकने नहीं देने का। जब भी पुकारोगे मैं चलाऊँगा, मेरा तो ये है ना, मैं तो वही गाना गाता रहूँ, तुमने पुकारा मैं चलाऊँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। कभी मेरे ला कोई हुक्म हो आप बताना। वैसे तो विनोद वैशाली है यहाँ, हमने इनको जिम्मेदारी दे रखी है, पूरी कमान भी सौंप रखी है, कलम भी इनको दे रखी है, मगर जहाँ चलाओगे वो कलम, ये मानो सांसद कलम चला रहे हो आप, विनोद वैशाली जी। सुदेव जी हमारे भाई हैं, और आपके लिए बहुत पुराने, हमारे पढ़ाई के दौरान के साथ, और एक परिवार है हमारा, हम परिवार की तरह रहते हैं। मैं तो तमाम मंचासीन साथियों को यही कहना चाहूँगा कि मैं आपका भाई हूँ, सांसद के साथ साथ आपका भाई हूँ, आपका परिवार का सदस्य हूँ। जो आप फैसला लो, मेरे लिए कोई हुक्म हो। और मेरे दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ थी मोदीनगर की, जो बड़ी परेशानी है, यहाँ गोविंदपुरी वालों की नहीं है, लेकिन जो आपका आगे शहर है, बस अड्डे से आगे का या राज चौपले से आगे का, वहाँ रेलवे लाइन के तुरंत दूसरी तरफ जो बसापत है, वहाँ के लोगों को शहर में आने के में इतनी परेशानी भुगतनी पड़ती हैं। ना ओवर ब्रिज है, ना फ्लाई ओवर है, ना फुट ओवर ब्रिज है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास है कि 1 साल के अंदर अंदर इस मोदीनगर में 3 रेलवे के ब्रिज बनेंगे, 1 साल के अंदर। ये हमारा प्रयास है, और मुझे लगता है कि जब वो काम होगा तो मोदीनगर में बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी, आने की जाने की। जो लोग उधर नहीं बसना चाह रहे, इधर को बस रहे हैं, उधर को बसावट भी शुरू हो जाएगी। मैंने एक आग्रह और किया है, मोदीनगर से भोजपुर जो आपका दिल्ली वाला एक्सप्रेस वे है, वहाँ तक रोड आपकी 4 लेन हो जाए, इसका भी मैंने प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसका भी मैं उस पर लाइन में लगा हुआ हूँ। बाकी जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आती हैं उसको बढ़ाता रहता हूँ। आपके सुख दुख का साथी हूँ, उसमें मैं आता रहूँगा। बाकी विकास के लिए हमारे विनोद वैशाली, उनको छोड़ रखें, वही देखें, मेरी कलम भी उनके पास है। ठीक है रणवीर जी, महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रामकिशोर जी का, ये संरक्षक है, बस ये संरक्षक है। अब दिनेश सिंघल जी का पैर हो गया ठीक, बहुत दिन उन्होंने आराम कर लिया, अब इनसे काम लो पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार मेरे भाई हैं, पत्रकार मेरे भाई हैं, बचपन से मेरे भाई हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और पत्रकार जो मुझे बताएंगे मैं उनके लिए हर काम करने को तैयार हूँ। आप कोई पत्रकार हो, कलम बना लो, मैं कलम में आपका सहयोग करूँगा। और कभी मुझे खाने पे बुला लो, मैं आने में मना नहीं करूँगा। ठीक है जी, जो आपका हुक्म होगा, जो आदेश होगा, वो भाई हमारे परिवार के सदस्य। धन्यवाद।
आए हुए सभी अतिथियों का एक 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट का काम है। अभी हम एक मेमेंटो के द्वारा उन सभी का सम्मान करना चाहते हैं। सर्वप्रथम माननीय सांसद जी का। बस जितेंद्र जी मेमेंटो। जो भी नवनिर्वाचित टीम के सदस्य हैं वो सब जितेंद्र जी के साथ सहयोग करें। जितेंद्र जी और उनकी टीम से अनुरोध है कि पूर्व विधायक पंडित सुधीर शर्मा जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर अग्रवाल जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। चेयरमैन श्री विनोद वैशाली जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जिलाध्यक्ष जी का। डॉक्टर पवन सिंगल जी का। हेलो। महेश तायल जी का। गुप्ता जी का। संजय गुप्ता जी। दिनेश सिंगल जी का।